प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। एक और मसले को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस से सवाल किया और आरक्षण के मसले पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का प्लान एक्सपोज हो गया है, इस बात को उजागर करते हैं और कहते हैं कि धर्म के आधार पर यह आरक्षण देंगे। आज कांग्रेस की एक ऐसी सच्चाई देश के सामने आई है जिसे सुनकर हर देशवासी सन्न हो गया है। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने बरसों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। संविधान के पीठ में छुरा भोंका था। फिर 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में दोनों बार कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। पिछली बार कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। ये हुई ना बात में हम आ चुके हैं झालावाड़ 12 जब लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है दुष्यंत सिंह जी। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5वीं बार के प्रत्याशी हैं और लगातार दमदार तरीके से जीत भी दर्ज कर रहे हैं। और आज ये हुई ना बात में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और दुष्यंत सिंह जी किस तरीके से अपनी चुनावी रणनीति इस बार तैयार कर रहे हैं वो भी आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार प्रियंका जी, आप यहाँ आई हैं, थैंक यू। अच्छा, कितना लंबा लगातार रोड शो कर रहे हो, इतनी गर्मी में आप चल रहे हो, कैसे फिर अपने आप को इतना हाइड्रेटेड रखते हो? भाई, हमारे जो आदर्श हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो 16 से 18 घंटे काम करते हैं, उनसे अपने को सीखना है। हम उन्हीं से सीखते हैं। एक दिन में कितनी चुनावी रैलियों को, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हो? जितना हो सके कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्यकर्ता तय करेंगे उसमें अपन पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता तय करता है आगे क्या होगा, मंडल तय करता है क्या होता है।
तो मंडल ही तय करेगा। उसके साथ कार्यकर्ताओं की जो बात है उसको अपन पूरी रखते हैं। युवा भी हैं आप, तो आपका विजन भी मुझे लग रहा है पार्टी को समझ आ रहा है। झालावाड़ को कितना बदला है आपने? नहीं, पार्टी को बदलने का काम खाली मेरा यंग से नहीं होता। पार्टी का विजन बड़ों से आशीर्वाद लेने का होता है, और ये आशीर्वाद खाली हम यंग कार्यकर्ताओं से नहीं हो सकता। बड़ों का आशीर्वाद को हमें पेन डाउन करके उसको एक्चुअल रियलिटी में लेके आना, ये विजन है। वसुंधरा राजे जी की जब हम बात करते हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता हैं, एकदम मजी हुई, एकदम पॉलिटिशियन है। जब आप लोग बैठते हैं अपनी माताजी के साथ तो क्या कुछ बातें होती हैं? मतलब ज्यादातर राजनीति की बातें होती हैं या कुछ राजनीति के गुण वो आपको देती हैं? हालांकि आप भी मजे हुए बिल्कुल पॉलिटिशियन है। मैं नहीं हूँ। मुझे मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ, और मैं अपने पार्टी के सीनियर लीडरशिप को देखता हूँ, और उसी तरह से मैं उनको भी देखता हूँ। वो हमारी इस क्षेत्र की कद्दावर नेता हैं। उनने यहाँ आके क्षेत्र का परिवर्तन किया है। अच्छा, इन दिनों आपको क्या कह रही हैं? वो रोज सुबह उठते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं जाओ चुनावी सभा करो या इन लोगों से मिलो, या सिर्फ नॉर्मल बातें होती है? आप समझते हो कि जो व्यक्ति 4 बार यहाँ से जीत के गए, हर व्यक्ति को दिन भर, रोज, हर वक्त, हर समय सीखना पड़ता है। सीखने से ही आदमी आगे बढ़ता है। आपको लोग सीखने से आगे बढ़ता है, और बड़ों का सम्मान और युवाओं का समर्थन, यही मांगने के लिए और इस क्षेत्र में प्रगति के और विकास की तरफ आगे बढ़ना है। तो वो जरूर पार्टी के लिए सोचती हैं। मेरी माताजी पार्टी के सोचती हैं। वो खाली बेटे के लिए नहीं सोचती, वो पार्टी के सोचती हैं। वो पार्टी आगे बढ़े, वो पार्टी का विजन होना चाहिए। वो पार्टी के लिए हमेशा काम करती हैं, और पार्टी के लिए आगे भी काम करेंगी। अब विरोधियों को कैसे आप देख रहे हैं? पहले हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लें। मोदी जी कह रहे हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो में कह दिया है कि जी कांग्रेस की सरकार बन गई तो सोना चांदी संपत्ति का सर्वे होगा और उसे लेके अल्पसंख्यकों को बांट दिया जाएगा। लगता है आपको कि इस स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव जीत पाएंगे? प्रियंका जी, ये लोकसभा क्षेत्र वो है जहाँ 36 कौम गले से गले मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग हमारे परिवार के लोग हैं। जो झालावाड़ बारा में है वो कहीं नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा। और ये क्षेत्र में एक रिश्ता प्यार का रिश्ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कांग्रेस जब राज में थी, और जो मैंने आपका पहले बोला कि कांग्रेस के नेता हमारे क्षेत्र में आए, और जब नेता हमारे क्षेत्र में आए, उन्होंने एक नारा दिया। नारा ये दिया कि वो 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। संपूर्ण कर्जा माफ ही नहीं हुआ। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं कि वोट लेने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लगता है कि सचिन पायलट हो गए या अशोक गहलोत हो गए, इनका जो अंदरूनी कलह है वो बीजेपी को राजस्थान में फायदा दे सकता है? मैं दोनों सचिन जी और आदरणीय अशोक जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वो कांग्रेस की पार्टी के सीनियर नेता हैं, और हमें अपने पार्टी में देखना है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर काम करना है। और हमारे क्षेत्र में पार्टी का विजन, मतलब भाजपा का विजन अंतिम छोर तक अपने पुराने की अपने का ये सोच है, जिससे हमारा विजन लोग अपनाएं। और कभी कभी अगर हम कुछ बदलाव कर सकते हैं तो हमें कार्यकर्ता बता देते हैं। तो हर चीज ऊपर से नहीं आती। कार्यकर्ता का विजन होता है, पार्टी संगठन का विजन होता है, और नेतृत्व का विजन होता है, और सबको जोड़ते हुए अपन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप मतलब कार्यकर्ताओं को भी सुनते हैं, लेकिन आपको इस बार थोड़ा डर नहीं लग रहा है? क्योंकि 5वीं बार का है फिर से। हालांकि बीजेपी के लिए सेफ सीट ये मानी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं लगता है मन में कि भाई आपके जो विरोधी हैं वो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं तो कहीं भारी ना पड़ जाए। भाई, अब परिश्रम और हार्डवर्क का कोई अगर आप परिश्रम और हार्डवर्क करेंगे तो जरूर आपको ईश्वर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएगा। पर वो डेडिकेशन भी होना चाहिए, और विजन भी होना चाहिए, और एक कनेक्ट भी होना चाहिए। ईश्वर पे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं आप? कौन नहीं रखता? सब रखते हैं।
हम सब धर्म रखते हैं। कौन से मंदिर ज्यादा जाते हैं आप? मंदिर जाते हैं। आज रामनवमी का पर्व निकला, तो रामनवमी के पर्व पे राम जी मंदिर गए। हनुमान जी का पर्व कल निकला, तो कल हनुमान जी के मंदिर चले गए। हमारे जहाँ भी आस्था का केंद्र हो, जब भी हमें कोई भी बुलाए, हम सभी 36 कौम की जो स्थान है, जैसे हम अजमेर जाते हैं, अजमेर का भी कभी एक पवित्र स्थान है, हमारे गागरोन का है, वहाँ पवित्र स्थान है। आप कह रहे हैं कि हम बंटवारे। हमारे यहाँ सूर्य मंदिर है, वो पवित्र स्थान है। हमारे यहाँ जैन मंदिर है, वो पवित्र स्थान है। तो हमें हर एक मंदिर में जाने का, हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ जाते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं जाने के लिए। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सम्मान करने के साथ साथ क्षेत्र में 36 कौम के साथ काम करते हैं। सेंट स्टीफन से आपने पढ़ाई की है, दून स्कूल से आपने पढ़ाई की है, क्रिकेट का भी आपको बहुत जबरदस्त शौक रहा है। तो इन दिनों क्रिकेट लास्ट कब खेला था? सर देखते हैं आजकल, खेलते कम है, देखते हैं। आजकल OTT आ गया है, तो OTT पे आजकल फोन इतने अच्छे हो गए हैं। फोन का अच्छे का कारण भी भाजपा ही है, क्योंकि भाजपा के समय पे माननीय श्रद्धेय अटल जी जब PM थे, तो उनके समय पे ये फोन आया, उसको आधुनिक किया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उसको आगे करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये जो स्पेक्ट्रम के द्वारा उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, वो PM साहब ने किया। और अब घर तक हर व्यक्ति स्मार्टफोन यूज करता है। आपके सामने जो है कांग्रेस की प्रत्याशी उर्मिला जैन है। आपको अपने उस विरोधी में क्या ऐसी बड़ी कमी लगती है जो आपको लगता है कि ये इसको परास्त कर सकती है, या कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, जीत का एक कारण बन सकती है? मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे उनके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करना। ठीक है, तो कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो ये कहा गया, एक बयान दिया है कि SC ST और OBC के जो आरक्षण है, इसमें मुसलमानों को भी जगह दी जाएगी। अब लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो ठीक नहीं है। यहाँ प्रियंका जी, यहाँ स्ट्रेट फाइट है, परिवार और परिवार की फाइट है। परिवार चुनाव लड़ रहा है, आखिरी में परिवार ही चुनाव जीतेगा। 25 की 25 सीटें आपको लगता है राजस्थान में एक बार फिर से हैट्रिक हो पाएगी उसकी? क्योंकि आप तो हैट्रिक के एकदम एक्सपीरियंस्ड है। मुझे पूरा विश्वास है कि 25 से 25 होंगी। मैं अपने प्रांगण से मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर निकल नहीं पाया हूँ। आप इस प्रांगण से, टीवी चैनल से मुझे और या यूट्यूब चैनल से मुझे सीखने को मिलता है। 25 से 25 सीट आएंगी और यहाँ एक बार फिर से 4 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से बनेंगे तीसरी बार। कुछ 2-3 सवाल मैं और कर रही हूँ। करते रहो आप। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि 25 सीटें तो हो गई, लेकिन 400 पार का भी नारा लग रहा है। लेकिन वही मेरी सचिन पायलट से भी एक बार बात हुई थी इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि भाई 400 पार सिर्फ इमोशनल एक तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, 200 पार भी हो जाए बहुत है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोल के उनने 2018 में 10 दिन में संपूर्ण कर्जा की माफ रखी। उनने बोला नहीं बोला, तब उनने गलत बोला है। और उनने बॉटम रियलिटी नहीं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सब हमेशा सही बोलते हैं। हमने 2 सीट से शुरू की, अब 303 पहुंच गए और NDA लाइन्स भी आ गई, तो 400 पार तो होने वाला है। ये पक्की बात है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। थैंक यू सो मच। तो देखिए, दुष्यंत सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त हैं और इस बार भी सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और उनका सीधा कहना है कि जो जनता है वो भरोसे के साथ वोट करेगी, विकसित भारत के नाम पर वोट करेगी। किसी तरह का भेदभाव इस लोकसभा क्षेत्र में तो होता नहीं है और पूरे देश में भी जात पात के आधार पर मतदान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ प्रियंका शर्मा, झालावाड़ 12 से, रिपब्लिक भारत के लिए।